गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नयनन् ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बंदगी और तीर्थों को पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज लोग और धर्म प्रेमी सज्जन तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब किसी का विरोध नहीं किए, एक भी आदमी का विरोध नहीं किए। और जो कुंभ मेला में बहुत सा माता बहन पुत्र का जो मृत्यु हो गया, ये मृत्यु का सहन नहीं हुआ और लोग उनके ऊपर जले हुए जख्म नमक रगड़ दिए। इसलिए हम लोग उसको बोल दिए हैं, कोई भी साधु संत के महात्मा के बारे में, चाहे बागेश्वर बाबा हों या और कोई भी संत हो, मैं उनसे पैर छू करके माफ़ी मांगता हूँ कि हम कबीर साहब के शिष्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है किसी का विरोध नहीं करें और उसमें सही मार्ग ज्ञान देने का काम करें। इसलिए सबसे हम माफ़ी मांगते हैं और हृदय पर हाथ रख करके मैं आशा करता हूँ कि आप अपने छोटे पुत्र संत समझ करके हमको माफ़ कर दीजिएगा। तो आज नारी जो है संसार में, नारी ही नारायणी है। अगर घर में नारी बन गई तो घर को पूरे नारायण बना देंगे, तार देंगे। लेकिन वही नारी का अगर मन दुखित हो गया, पीड़ित हो गया, मन में कुछ डाउट हो गया, तो उस नारी जो है घर को विध्वंस कर सकती है। इसलिए धरती पर सबसे सुख का अगर कारण कोई है तो वह नारी है, कि नारी के बिना आपका ज़िंदगी में सुख शांति नहीं मिल सकता। इसलिए गृहस्थ आश्रम में नारी का सम्मान देना बहुत बड़ा सबका धर्म बनता है, क्योंकि अगर नारी का सम्मान आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं। आपके घर में कभी सुख शांति नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं भी कि जो नारी से भिड़ेगा उसका ज़िंदगी उजड़ेगा। इसलिए नारी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, नारी को सम्मान करने की ज़रूरत है। और नारी भी अपने मन वचन कर्म सेवा भाव से, नम्रता विनम्रता से पूरे परिवार को जिंदगी में परिवार को तार दीजिए तो आपका जीवन धन हो जाएगा। तो परिवार को तारिए, मारिए नहीं, ये स्त्री के हाथ में बहुत बड़ा कर्तव्य है। लेकिन उसका कारण क्या है कि बहुत सा बच्चियां जो गर्भ में बेटी पल रहा, उसी को लोग हत्या कर देते हैं। माता और पिता उनको ज्ञान नहीं रहने के चलते अज्ञानता में, और केवल अपने सुख शांति के लिए कि बेटा हो जाएगा तो हमें बहुत सुख शांति मिलेगा। ये भ्रम है कि बेटा से बहुत सुख शांति मिलेगा, नहीं मिल सकता। इसलिए गर्भ में बेटी को मत मारिए। और बेटी कहती है गर्भ में से, क्या कहती है? बेटियों कह रही है, बेटियों कह रही है, गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी कह रहा है, नारी कह रही है पेटे में से, गर्भ में से, कि हमको क्यों मार रहे हैं। गर्भ में से कर रोते रोते करे बेचारी कि मेरा कसूर क्या है, हमको क्यों मार रहे हैं, हमको धरती पर आने दीजिए। बेटियों कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। तो ये सुख के चलते ना उसकी हत्या कर रहे हैं आज। इसीलिए वही नारी का अपमान, हत्या के बदौलत आज पूरे संसार में गृहस्थ आश्रम में पुरुष बहुत कष्ट झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, कलह कलश चिंता झेल रहे हैं। वही वजह है कि गर्भ में जो बहुत से बेटियां को हत्या हो रहा है, उसका प्रभाव आज पूरे संसार पर है। इसलिए कभी भी गर्भ में बेटी को मारना नहीं चाहिए। वो बेटी नारी क्या कसूर उसका है, जो अभी संसार देखा भी नहीं है।
और उसको गर्भ में मार रहे हैं, तो जो संसार को देखा भी नहीं है और उसको आप मार रहे हैं, तो फिर वो बेटी तो पूरे संसार को एक दिन देख ही लेगा, और देख भी रहा। आप शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं, लड़की को देखते हैं तो कहते हैं मौसा देखेंगे, मौसी देखेंगे, नाना देखेंगे, नानी देखेंगे, चाचा देखेंगे, चचानी देखेंगे, माने पूरे परिवार देखेंगे, और तब भी शादी नहीं करते हैं। 10-20 रिश्ता को छोड़ देते हैं, तब शादी करते हैं, लेकिन पूरा परिवार उसको देखते हैं। लेकिन वही एक लड़की अकेले, वही एक नारी बेटी पूरे परिवार को देख लेता है, और उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 2.5 किलो शक्ति धरती पर। ये नारी के या पत्नी के या बेटी के खिलाफ कोई बोल सकते हैं कोई आवाज़? अगर बोलिएगा तो आपके जीवन में सुख शांति मिलेगा। लेकिन नारी के भी कर्तव्य बनता है कि आप घर में नारायणी की तरह रहिए, दुर्गा देवी लक्ष्मी की तरह रहिए, व्यवहार कीजिए, तो आप पूरे परिवार को सुख शांति दे सकते हैं। और जो गलत किए हैं माता पिता, उनको क्षमा कर करके, माफ़ कर करके, और पूरे परिवार सुख शांति आनंद दीजिए। इसलिए बेटी कह रहा है कि हमको गर्भ में मारो मत, हमको धरती पर आने दो। और कहती है, माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, इतना मुझे बता माँ, मेरा कसूर है क्या? वो कौन सी खुशी माँ, वो कौन सी खुशी माँ, पाओगे मुझे खो के, क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बेटियों कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। कह रही है कि माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, इतना मुझे बता माँ, मेरा कसूर क्या है? क्या कसूर है बताइए? पूछ रही है बेटी गर्भ में से कि माता पिता से मेरा क्या कसूर है। लेकिन माता पिता अपने पति पत्नी सुख शांति के लिए आप गर्भ में बेटी को मार रहे हैं। वो कौन सी खुशी आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप बेटी को हत्या कर रहे हैं? बेटी ससुराल में रह करके भी माता पिता को एक नज़र देखता है, लेकिन बेटा पुतो घर में रह करके भी माता पिता को दुख देता है। तो वही बेटी एक ससुराल में है और वही बहू एक घर में है, फिर अंतर कहाँ है? क्योंकि बेटी हो चाहे बहू हो, चाहे पत्नी हो या सास हो या माँ हो या ननद हो या भौजाई हो, सब तो किसी न किसी के बेटी हैं। इसलिए सब बेटी को अपने अंदर नम्रता विनम्रता सहनशीलता लाइएगा, तो सास बहू ननद भौजाई पत्नी पति में सबको सुख शांति मिलेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर कहते हैं साहब, बेटी कह रही है कि सेवा मैं माँ करूँगी, तन मन को करके अर्पण, सेवा मैं माँ करूँगी, तन मन को करके अर्पण, रह लूँगी माँ मैं जिंदा, तुम सबकी खा के जूठन, दर्शन को तेरी मैया, दर्शन को तेरी मैया, मैं बाट रही जोते, क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। माँ हो के हुई राजी, मने सेवा मैं माँ करूँगी, तन मन धन के करके अर्पण। बेटी गर्व से आश्वस्त कर रही है कि माँ मैं सेवा करूँगा, रात दिन तन मन धन करके आपको सेवा करूँगा, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, और रह लूँगी जूठा, रह लूँगी भी मन जिंदा, तुम सब लोगों की खा करके जूठन, रह लूँगी माँ मैं जिंदा, तुम सबकी खा के जूठन। बेटा खा के रह सकता है जूठा? बेटा नहीं रह सकता जूठा खा के। लेकिन बेटी आपको आश्वस्त करिए कि माँ पिताजी हम जूठा रह करके खा करके ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन आपको कोई कष्ट पीड़ा नहीं देंगे, और दर्शन को तेरी मैया मैं बाट रही जोते। वो आप लोग माता पिता देवता हैं, और आप उनके देवता देवी हैं। वो दर्शन के लिए आपको तरस रहा, उस देवी को आप मार रहे हैं गर्भ में, ये बहुत बड़ा पाप है। कितनों कुंभ मेला में नहाइएगा, कभी ये पाप धुलने वाला नहीं है। इसलिए गर्भ में बेटी को
मत मारिए। बेटी नारायणी है, दुर्गा है, देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, उसको आने दीजिए। एक ही बेटी पर रखिए, दुए बेटी रहे, कोई बेटा बेटे में आज के डेट में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बेटी आपको आश्वस्त कर रहा है कि मैं आपको टेंशन बोझ नहीं बनूंगा, और तुम लोग के जूठा खा करके, गरीबी में झेल करके, कष्ट झेल करके जी लूँगा, रह लूँगा, और तन मन से सेवा भी करूँगा। इतना बेटी सेवा करता फिर उसको दुख दर्द पीड़ा देते हैं। बेटी कह रही है कि गुलशन में अगर तेरी कलियां नहीं खिलेगी, गुलशन में अगर तेरी कलियां नहीं खिलेगी, बेटों को फिर तुम्हारे बहुए कहाँ मिलेगी। कोई रोकता नहीं क्यों, ऐसे जुल्म होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। अगर बेटी इस संसार में नहीं आएगी तो फिर आपको बेटे को बहुएं कहाँ मिलेगी। गुलशन में अगर तेरी कलियां नहीं खिलेगी, बेटी तो कली है इस संसार के, लक्ष्मी है, बार बार कह रहा है, तो बेटों को फिर तुम्हारे बहुएं कहाँ मिलेंगे। फिर अगर सब आदमी यही सोच ले इंसान धरती पर के कि हमको बेटी नहीं चाहिए, तो फिर आपको बेटा का शादी ब्याह किससे कीजिएगा, फिर बहू किसको आप बनाइएगा। इसलिए इस भ्रम को दूर कीजिए और ब्रह्म बनिए। आज के डेट में बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड में कोई फ़र्क नहीं है। ये सब प्राकृतिक परमात्मा का बना हुआ एक इंसान है, मनुष्य भगवान है। इसलिए सबसे प्रेम कीजिए, सुख के फेरा मत रहिए। ये धरती पर सुख नहीं है, 90% दुख है, 10% मात्र सुख है। लेकिन 10% सुख भोगने के लिए मनुष्य 90% दुख भोगता है। तो बेटी को गर्भ मारने की ज़रूरत नहीं है, और वही मारने के कारण आज पूरे संसार में आज जितना घर में सुख शांति है तो बेटी बहू के चलते, और घर में कलह टेंशन है तो बहू बेटी के चलते, सास के चलते, माँ के चलते, और दूसरा के चलते नहीं है। और यही दुख के चलते आज जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं कि सुख शांति मिले। लेकिन जब तक हम सास बहू बेटी ननद भौजाई का बहन का आचरण नहीं ठीक होगा, व्यवहार नहीं ठीक होगा, वाणी नहीं ठीक होगा, संस्कार नहीं ठीक होगा, रहन सहन नहीं ठीक होगा, तब तक आपका जीवन ठीक नहीं हो सकता। तो सब चीज़ अपने जीवन में कर ले सुधार, खाना पीना पहनना उड़ना बाल बोली में सब में सुधार कर लीजिए, तो आपको जीवन से हो जाएगा उद्धार, फिर आपको हो जाएगा कल्याण, फिर आपको कोई कष्ट पीड़ा नहीं हो सकता है, दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। बेटी कह रही है लास्ट में, और ये पूरे समाज को यही काम करना चाहिए। जो आज बेटी का गर्भ में हत्या हो रहा है, क्यों हत्या हो रहा है पता है, क्या हो रहा है? इसका बेटी का हत्या होने का कारण क्या है कि निर्मम में रहेगा जग में जब देखो ये मानव, निर्मम रहेगा जग में जब तक ये देखो मानव, जब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव, जब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव, इसे खत्म करना होगा, इसे खत्म करना होगा, हम सब को एक होके, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। निर्मम रहेगा जग में जब तक ये देखो मानव, जब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव, इसे खत्म करना होगा, इसे खत्म करना होगा, हम सब को एक होके, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटियों कह रही है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी कह रहा है, समाज कह रहा है, पूरा संसार कह रहा है कि निर्मम रहेगा जग में जब तक ये देखो मानव। जब तक आपके हृदय में बेटी के प्रति नम्रता विनम्रता सहनशीलता नहीं आवेगा, तब तक आपके ये जिंदा रहेगा दहेज रूपी दानव।
जब तक रहेगा जिंदा ये दहेज रूपी दानव, इस दहेज प्रथा को हटाना पड़ेगा जो राजा राम मोहन ने समाप्त किए थे। कि जब पति मर जाता था तो उस पत्नी को साथ जला दे देता था उसको, साथ परिवार। उस सती प्रथा आंदोलन को ख़त्म किए थे राजा राम मोहन राय ने, कि बेटी को जलाओ नहीं, मरना जीना ये परमात्मा के हाथ में है, इसलिए किसी को दुख दर्द पीड़ा देने की जरूरत नहीं। इसलिए ये दहेज प्रथा, ये सती प्रथा राजा राम मोहन समाप्त किए थे, और इसे खत्म करना होगा हम सबको एक हो करके। और राजनीतिक आंदोलन, ये सती प्रथा आंदोलन खत्म किए राजा राम मोहन राय। उसके बाद में ये राजनीतिक आंदोलन हुआ जिसको महात्मा गांधी, बाल कृष्ण गोखले ये सब खत्म किए राजनीतिक आंदोलन। और भक्ति आंदोलन हुआ जिसको सदगुरु कबीर साहब ने समाप्त किए, कि अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, पूजा पाठ के जो जप तप के फेरा में, इसको सदगुरु कबीर साहब समाप्त किए। हालांकि इससे पहले बहुत से नेता और साधु और संत ऋषि मुनि आए थे कि आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड को समाप्त करने के लिए, लेकिन किसी में उतना हिम्मत नहीं हुआ कि कोई विरोध करके इसका विरोध करे। इसलिए बेटी को गर्भ में मारिए नहीं, जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, बढ़ो और बढ़ने दो, मस्त रहो और मस्त रहने दो का सिद्धांत लेके चलिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। पूजा पाठ व्रत उपवास कीजिए, चाहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपके जीवन में सुख शांति आएगा। इसलिए बेटी को गर्भ में मारने का प्रयास मत कीजिए। और ये दहेज है, ये सब दहेज रूपी दानव है, इसे सब हम सबको मिल करके ख़त्म करना होगा, तब ये समाज सुरक्षित होगा, तब ये संसार सुरक्षित होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन सुख कहीं और है और हम लोग सुख कहीं और ढूंढ रहे हैं। यही भरम में हम लोग पड़े हुए हैं, और जब तक भरम रहेगा कभी आप राम, कृष्ण, दुर्गा देवी, बुद्ध, महावीर कभी नहीं बन सकते हैं। ये भरम में पूरा संसार भुलायल है। इसलिए साहब कहते हैं, इंसान के तू ठग लो, भगवान के तू ठग लो, इंसान के तू ठग लो, भगवान के तू ठग लो, खुद अपने ठगा गए लो, ई माया के बजरिया में। इंसान, आप राम, कृष्ण, दुर्गा देवी, बुद्ध, महावीर, कबीर को आप नहीं ठग रहे हैं, आप स्वयं ठगा रहे हैं। इसलिए आप ही राम हैं, आप ही शिव हैं, आप ही कृष्ण हैं, आपके भीतर में ही गुरु हैं बैठल, आप ही गुरु हैं, आप ही देवी हैं, दुर्गा है, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, बाहर में कोई नहीं है। इसलिए जागिए और जाग करके अपने चेतना को जगाइए, और बाहर पूजा पाठ छोड़ करके अपने चेतन आत्मा राम भीतर में लौटिए। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य, सब धर्म को तज के मेरे शरण में आ जाओ तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। ऐसे कोई उपाय नहीं है, तो आपका जीवन में सुख शांति आ सकता है। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने के कारण आप संसार में अटक रहे हैं, और जब तक भटकना आपका जारी बंद नहीं होगा तब तक आपको मोक्ष मुक्ति सुख शांति मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब कहने के, दौड़त दौड़त दौड़ियाँ, जब लागी मन की दौड़, दौड़न की मन अस्थिर भया, तो वस्तु ठौर के ठौर, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब घट में राम है, कोई सा घट नहीं जहाँ राम नहीं है, शिव नहीं है, कृष्ण नहीं है, दुर्गा देवी नहीं है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं रहे। सब घट मेरो साइयाँ, सुनी सेज न कोई, बलिहारिवा सेज की जाघट परघट हो। कोई ऐसा हृदय नहीं है, कोई ऐसा सेज नहीं है जहाँ परमात्मा ईश्वर चेतनात्मा राम नहीं है। सब घट मेरो साइयाँ, साइयाँ कह रहे हैं, कहीं राम कह रहे हैं, तो ये सब एक ही चीज़ है। कोई ऐसा हृदय नहीं जहाँ राम नहीं है। सब घट मेरो साइयाँ, सुनी सेज ना कोई, बलिहारिवा सेज की जाघट प्रकट हो। तो जिस हृदय में वो साहेब राम प्रकट हो जाते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर प्रकट हो जाते हैं, फिर उसके जीवन सुख शांति दूर हो जाता है। फिर वो मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के करीब पहुंच जाते हैं और आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो आप भी अपने हृदय में राम को प्रकट कर लीजिए, शिव को प्रकट कर लीजिए, हनुमान को प्रकट कर लीजिए, दुर्गा, जो भी देवता देविका पूजते हैं, जिनको आप मानते हैं, मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर को चाहे आप घर कहिए, हाउस कहिए, निकेतन कहिए, सदन कहिए, आश्रम कहिए, एक ही चीज़ है। उसी प्रकार ये आत्मा को कोई भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई कबीर कहते हैं, कोई बुद्ध कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं, लेकिन वो एक ही तत्व है। पर्व से जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकांता।
वो ईश्वर परमात्मा एक हैं, उनका नाम अनेक लोग रख दिया है। इसलिए नाम के पीछे मत जाइए और आप अपने चेतन आत्मा राम को जपिए। जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट एक है, लेकिन पार्टी के को है, बीजेपी है, आरजेडी है, लोजपा है, सपा है, बसपा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लेकिन आप जीतिएगा तब ना पार्लियामेंट में जाके बैठिएगा दिल्ली में। तो पार्लियामेंट है जो धर्म है, और जो पार्टी है बीजेपी, ये सब दल है। तो आप कोई भी पंथ में जाइए, पंथ एक दल है और धर्म एक है। सभी मनुष्य का, इंसान का धर्म एक है, क्योंकि पार्लियामेंट एक है। चाहे आप पार्टी के द्वारा जीतिए, चाहे निर्दलीय जीतिए, जीतिएगा तबे जाके पार्लियामेंट में बैठिएगा या विधानसभा में बैठिएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए पंथ जो है एक पार्टी है, धर्म है जो पार्लियामेंट है एक है। पूरे धरती पर इंसान के लिए धर्म एक ही है, भटकने की जरूरत नहीं है। जोन पार्टी से चुनाव लड़िए, जो पार्टी आपको टिकट देता ले लीजिए और जीत करके आप दिल्ली पार्लियामेंट में बैठ जाइए। इसलिए राम को जपिए, कृष्ण को जपिए, शिव को जपिए, बुद्ध को जपिए, महावीर को जपिए, कबीर साहब को जपिए। जहाँ जपना है जपिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप सत्य आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहाँ विराजे आप। जिसके हृदय सच से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पाप से बड़ा कोई जहाँ सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ झूठ है वही पाप है। तो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जहाँ सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहाँ विराजे आप। जिस हृदय में मन वचन कर्म सत हो गया, वाणी से सच हो गया, तो वहाँ परमात्मा राम शिव बुद्ध महावीर कबीर को विराजमान होते कोई रोक नहीं सकते हैं। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, और भटकते रहिएगा तो इस संसार में अटकते रहिएगा। इसलिए आप अपने मन वचन कर्म से मन वचन को शुद्ध कर लीजिए, वाणी को शुद्ध कर लीजिए। पूरे परिवार में प्रेम से रहिए, गम खा लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। और जब आप परिवार को खुश नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा के कहाँ खुश कर सकते हैं। तो पहले आप परिवार को खुश करने का प्रयास कीजिए, परमात्मा अपने आप खुश हो जाएंगे। पहले आप परिवार से प्रेम करना शुरू कीजिए तो परमात्मा से प्रेम अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप जब परिवार से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप परमात्मा से प्रेम कहाँ हो सकता है। इसलिए जो भी देवता देवी के पूजा पाठ करते हैं करते रहिए, लेकिन परिवार से प्रेम बना करके रहिए। गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, तो आपके जीवन सुख शांति उद्धार हो सकता है। और फिर एक बार हमारी वाणी से मैं विनती भी करता हूँ कि हमारी वाणी के द्वारा किन्हीं को कोई क्षति पहुँचता हो या दुख पहुँचता है तो हम हृदय पर हाथ रख के क्षमा आपसे मांगते हैं कि हमको आप क्षमा कर दिए। किसी को हमें दुख दर्द पीड़ा चिंता देने के हम कोशिश नहीं करते हैं, दुख हरने का प्रयास करते हैं। और संत का काम ही दुख का अंत करना, दुख किसी का देना नहीं। फिर भी अगर हमारी वाणी से किसी को ठेस या दुखित होता आत्मा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। और वाणी अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे भी बढ़ाइए, लाइक भी कीजिए और अपने परिवार तक भेजिए भी, कि ताकि आपका भी कल्याण हो और साथ साथ मेरा भी कल्याण हो। तो जियो और जीनो, तो ये तो पूरा सिद्धांत है। रात है और दिन है, सुख है और दुख है, ये सब लेके चलना है। इसलिए कुछ दया कृपा भी करते रहिए, सब्सक्राइब लाइक भी करते रहिए और वीडियो अपने परिवार तक भेजते रहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।